3 हफ्ते हो चुके हैं यहां पर हम लोग बैठे हुए, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए। तो सारे लोग पहले अपने लिए तालियां बजा दीजिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्ट हुई है, हम लोगों को डिफेम करने की कोशिश की जा रही थी कि ये लोग तो नेपाल जैसा करेंगे, ये लोग तो बांग्लादेश जैसा करेंगे, ये लोग तो श्रीलंका जैसा करेंगे। लेकिन हम लोगों ने दिखा दिया, हम गांधी जी जैसा करेंगे। हमारे पास गांधी जी है, हमारे पास किसी और देश को देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आजादी का आंदोलन है, हम उससे सीखेंगे और उसी की राह पर चलते हुए लड़ेंगे। और वो हमने दिखा दिया है पिछले 21 दिनों में। 21 दिनों में हमारी तरफ से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रोटेस्ट में कितने लोग पहली बार आए, या किसी भी प्रोटेस्ट में कितने लोग पहली बार आए? यहाँ पर पहली बार बहुत सारे बच्चे पहली बार आए। मैं बता रहा हूं, ये प्रोटेस्ट मेरा भी पहला ही है, जो हमारी टीम है उनका भी पहला ही है। लेकिन पहली बार होकर भी, नो सीखिए होकर भी, हम लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से ये प्रोटेस्ट 21 दिनों तक चलाया है। आज तक इंडिया में ये कभी नहीं हुआ है। इंडिया में जो भी आंदोलन हुए, काफी बड़े बड़े लोगों ने करे, काफी सीनियर लोगों ने करे। पहली बार 25-30 साल के बच्चों ने इतना बड़ा और इतना लंबा प्रोटेस्ट किया है। तो फिर से ताली बजा दीजिए अपने आप के लिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोगों को अभी नहीं समझेगी ये बात। जब 10, 15, 20 साल बाद बोला जाएगा ना कि 2026 में क्या हुआ था, तब आप लोगों को याद आएगा कि आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। 10-12 साल से इस देश में लोग भूल गए थे सवाल करना। 10-12 साल से लोगों की आवाज चली गई थी। आप लोगों ने जंतर मंतर से लोगों की आवाज वापस लाई है। इस देश को अपनी आवाज वापस मिली है। इस देश की डेमोक्रेसी को आवाज वापस मिली है। वो जंतर मंतर के कारण मिली है, आप लोगों के कारण मिली है, वरना ये नहीं हो पाता। और आप लोग देख रहे होंगे 21 दिन हो गए, 21 दिन में एक भी मीडिया वाला यहां पर नहीं आया। लेकिन कोई फर्क पड़ा हमें उससे? क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि जनता हमारे साथ है। नहीं, उनसे मतलब नारे नहीं लगाने उनके खिलाफ। देखो, उनकी भी अपनी मजबूरी है। 10-12 साल से हम लोग भी तो सवाल करना भूल गए थे, हम लोग भी तो आवाज उठाना भूल गए थे। लेकिन जैसे हमारी आवाज वापस आई है, हमारी हिम्मत वापस आई है, वैसे ही जो मीडिया सवाल करना भूल गई है, वो भी सवाल करना सीख जाएगी। और वो तभी सीखेगी जब हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, यहाँ से पीछे नहीं हटना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, चाहे मीडिया आए ना आए, चाहे कोई कवर करे ना करे। इंस्टाग्राम पर तो हम ही लोग छाए हुए हैं ना। इंस्टाग्राम तो अपना अड्डा बन चुका है। अब बना है या नहीं बना है? और मैं देख रहा हूं इंस्टाग्राम पर बस बच्चे ही नहीं, बच्चों की मां भी रील्स देख रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। पापा भी रील्स देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। मीडिया चैनल कोई नहीं देख रहा है आजकल। मीडिया चैनल पर क्या आ रहा है? मेलेडी आ रही है, तो वो कोई नहीं देख रहा है। लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम। और अभी एक मेन बात, 21 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे यहां से कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक नारा लगा देते फिर से, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नारे लगा लिए हमने। लेकिन मुझे लग रहा है यहां से सरकार काफी दूर है, तो आवाज पहुंच नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो 21 दिन से हम यही बात बोल रहे हैं, लेकिन किसी कारण सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मोदी जी तक तो पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं। कल वो इंडोनेशिया थे, परसों इंडोनेशिया थे, कल ऑस्ट्रेलिया थे, परसों पता नहीं कौन से देश में होंगे। नहीं, कहीं पर भी हो, कोई देखो कहीं पर भी हो, हमें क्या उससे लेने देना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच रही है यहां से,
तो हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? संसद जाएंगे। 20 तारीख को हम सारे लोग यहां से जंतर मंतर से निकलेंगे और संसद जाएंगे। तो आएंगे ना आप सारे लोग? कौन कौन आएगा? हाथ खड़े करके बता दो। जाना है ना संसद? अरे हमारे ही वोट से जब लोग वहां जाते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमारे ही वोट से बैठे हुए ना वहां पर, तो हमें भी तो जगह मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में लोग ही ना रहे तो कैसा लोकतंत्र? वो तो फिर सिर्फ तंत्र रह गया जी। तो एक चीज याद रखनी है, पहली बात, आप जितने भी लोग यहां पर आए, सबसे पहले अपनी मदर्स को कन्विंस करिए कि जंतर मंतर को 20 तारीख को मदर्स को आना है। हमारे मार्च में सबसे आगे रहेंगी हमारी माएं, मदर्स को आगे रखना है क्योंकि उनके ही बच्चों के भविष्य का सवाल है। मुझे कई सारे मदर्स यहां पर रोज टिफिन लाकर दे रहे, खाना खिला रहे। क्यों खिला रहे? एक ही चीज के लिए, वो यही कह रहे कि मेरा बेटा मेरी बेटी अभी 10th में, 1-2 साल बाद उसको भी नीट देनी है, उसको भी जेई देनी है, और मैं नहीं चाहती जो इन 20 से ज्यादा बच्चों के साथ हुआ है वो मेरे बच्चों के साथ हुआ। इसलिए सारी मदर्स का हमारे साथ आशीर्वाद है। लेकिन मैं चाहता हूं हमारा जो मार्च है वो मदर्स लीड करे। तो यहां पर जितने भी लोग आए, सब अपने मदर्स को कन्विंस करिए कि आपको 20 तारीख को जंतर मंतर पर आना है। उसके बिना नहीं होगा, मदर्स को आना ही पड़ेगा। और चीजें याद रखने लायक है, सब अपने दिमाग में डाल लो ये बात, इससे कोई भी भटकेगा नहीं। हमारा जो मार्च है, पुलिस वाले भी सुन ले आपके लिए खास करके, हमारा जो मार्च है वो पीसफुल मार्च होने वाला है। जैसे 21 दिन से हम शांति से यहाँ बैठे हुए हैं, मार्च भी हम एकदम पीसफुली करेंगे। हम अपने साथ में क्या लेकर जाएंगे? चीजें याद रखिए, गुलाब का फूल, महात्मा गांधी की फोटो, अंबेडकर की फोटो और हाथ में संविधान। ये 4 चीजें हमें रखनी है। तो इन चारों चीजें में से आपको जो भी 1 या 2 अपने साथ रखनी है, रखो, जरूर रखो, क्योंकि हमारे लिए ये बस नाम नहीं है, हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन है, हमारे वैल्यूज है, हमारे प्रिंसिपल्स है। पीसफुली जाएंगे हम, कोई भी कुछ गलत काम नहीं करेगा। मुझे तो आप लोगों पर गारंटी है पूरी, मुझे तो आप लोगों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग 21 दिन से यहाँ पर पीसफुली बैठे हो। लेकिन बाहर से कुछ लोग आएंगे, बाहर से कुछ लोग आएंगे 500-500 रुपए लेकर, आएंगे ना? तो 500 रुपए लेकर वो थोड़ा हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे, थोड़े गलत नारे लगाएंगे। ऐसा कोई भी बाहर का इंसान दिखे तो कुछ नहीं करना है, हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, उन वॉलंटियर्स को सबसे पहले बताना है। हमारे वॉलंटियर्स पुलिस के हवाले उसको कर देंगे, फिर पुलिस की जिम्मेदारी उन लोगों पर एक्शन ले। और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो समझ जाना कि उस 500 रुपए में से 250 रुपए पुलिस वालों से आए। लेकिन मुझे यकीन है पुलिस जरूर एक्शन लेगी, पुलिस ऐसा कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि बहुत बड़ा मार्च होने जाने वाला है। ये कोई छोटा मार्च नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा मार्च होने वाला है। पूरे देश भर से लोग आने वाले, पूरे देश भर से। टाइम बताएंगे, रुकिए। देखो, टाइम बताने की जरूरत भी क्या, हम तो जंतर मंतर पर ही सो रहे हैं। हम तो यही है 21 दिन से, सोनम सर यहीं पर है, मैं यहीं पर हूँ, पूरी टीम यहीं पर है। तो आप लोग तो कभी भी आ जाइए, लेकिन टाइम बता देंगे आप लोगों को, वो मतलब टाइम, सही टाइम पर टाइम बता देंगे। वरना कुछ लोग वेट कर रहे, टाइम बता दो, ताकि पहले से तैयारी करके खराब कर देंगे, है ना? तो ये जो 500, 1000 रुपए में आते हैं कुछ भाड़े के गुंडे, उन पर नजर रखनी है, अपने फोन हमेशा ऑन रखने हैं, रिकॉर्ड करना, और सबसे पहली चीज वॉलंटियर्स के हवाले करना है उन लोगों को। जैसे ही कोई चीज गलत लगे, हमारे वॉलंटियर्स उस दिन एक टी-शर्ट में रहेंगे, उनके गले में कार्ड रहेगा। जैसे ही कोई वॉलंटियर दिखे उसको बोल देना, भाई ये बंदा यहाँ पर गलत नारे लगा रहा है या ये प्रॉब्लम क्रिएट करने को ट्राई कर रहा है। हमें ये मूवमेंट कहीं से भी डिरेल नहीं होने देना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिस्टम चेंज करने की तो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी इस मूवमेंट को डिरेल नहीं होने देना है।
अगर ये मूवमेंट डिरेल हो गई, अगर ये मूवमेंट बदनाम हो गई, तो सही में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 12 साल लगे हैं इस देश को, जहां पर इस देश का युवा जागा है, और 12 साल लोग, और 12 साल हम वेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं और 12 साल वेट करना? अभी तक 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी, उनकी फोटो लगी हुई है यहां पर। हम और बच्चों की सुसाइड का वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं चाहता हूं आप लोग ये जिम्मेदारी समझे। आप लोगों को ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये मूवमेंट बस मेरे हाथ में नहीं है, सोनम सर के हाथ में नहीं है, या यहाँ पर जो हमारी टीम बैठी है उनके हाथ में नहीं है। ये मूवमेंट आप सभी के हाथ में, आप सभी लोग इस मूवमेंट को चला रहे हो, आप सभी लोग इस मूवमेंट के लीडर्स हो। जो लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं वो हीरो है पूरे देश के लिए, क्योंकि आप लोग तब आ रहे हो, आप तब आ रहे हो जब देश की आधी से ज्यादा जनता डर रही है कि यार चले जाऊंगा तो केस हो जाएगा, चले जाऊंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, चले जाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद भी आप लोग आ रहे हो, तो यू आर द रियल हीरोज। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। तो प्लान क्लियर है? यहां से 20 तारीख को निकलेंगे सारे, अपने सोशल मीडिया पर अभी से चलाना शुरू कर दो। 20 जुलाई चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद। और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने। मैंने पहले ही जैसे कहा, पहले अपनी मदर्स को कन्विंस करना है, उसके बाद पापा को भी कन्विंस करना है। पापा को बोलो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ना बंद करे, जंतर मंतर चलो। पापा लोग ज्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड खेलते हैं ना, तो पापा लोगों को भी समझाना है व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने से देश नहीं बदलता है, देश बदलने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। तो पापा लोगों को भी मनाए, अपने फ्रेंड्स को भी मनाए, और जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, सबको लेकर आइए। टाइम आ चुका है सबको एक साथ आने का। अगर आज हम लोग एक साथ नहीं आए तो भूल जाइए, इस देश में फिर से कभी उम्मीद जग सकती है। भूल जाइए, नहीं होगा ना, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका मिला है। अगर ये मौका हमने खो दिया ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। नीट का तो बस, नीट के बच्चे तो एक, ये बस नीट की बात है जहां पर 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी है। रोज जो ब्रिज कोलैप्स हो रहे पूरे देश में, उसमें कितने लोग मारे जा रहे, ट्रेन एक्सीडेंट में कितने लोग मारे जा रहे, गड्ढों में कितने लोग मारे जा रहे, जो सड़कों पर गड्ढे हैं, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अच्छी नहीं है उसकी वजह से कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो इस देश में अगर हम काउंट करने लग जाए ना, एक दिन में अनगिनत मौतें हो रही है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये मूवमेंट डिरेल होता है या ये मूवमेंट ठीक से नहीं चलता है तो लोगों की जान दांव पर, इतनी बात याद रखिए। और आज ये बच्चे कल को हमारे घर के भी बच्चे हो सकते हैं, हमारे घर के भी बच्चे हो सकते हैं, इसमें मेरे भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो इन बच्चों में अपने बच्चों को देखिए, अपने भाई बहनों को देखिए, ये नहीं होना है। हाँ जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ जी, वो माताएं बहनें आज मंच पे क्यों दिखाइए, आप उस दिन आगे करेंगे, आज ही इसीलिए तो बुला रहा हूँ सर। मैं अग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। नहीं, मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ। नहीं, मैं अग्री कर रहा हूँ सर, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से कंप्लीटली अग्री कर रहा हूँ सर, और इसलिए मैं कह रहा हूँ लेकर आइए आगे, उनको आगे रखना हमारी जिम्मेदारी है सर। बिल्कुल आएंगे सर, अभी कर देंगे। कौन कौन, कितनी मदर्स है यहाँ पर? आ जाइए मैम, स्टेज पर आ जाइए आप लोग। थैंक यू सर। लेफ्ट साइड से आ जाइए स्टेज पर, सारी मदर स्टेज पर आ जाइए। आप लोग थोड़ा स्टेज खाली कर दीजिए प्लीज, उधर जाइए आप लोग, उधर जाइए, लेफ्ट साइड से आ जाइए सारे लोग, सारी मदर्स, ओनली मदर्स। चलो उतरो।
अच्छा कोई नहीं है। सर नहीं बेटा होगा हमें आइए करना जाना क्या करना जाना जगह नहीं है। आइए सेंटर में आइए आइए यहाँ पर आइए। अभी मैंने बोलूंगा, मैं चाहता हूँ ये लोग बोले, ठीक है? क्या बोलो सर? आप बताइए। 20 तारीख को सबको मतलब जंतर मंतर आके संसद में जाना है और ये हम सब की लड़ाई है। अकेले अकेले अभी आप या हम नहीं लड़ सकते हैं, सबको मिलके लड़ना है। तो 20 तारीख को याद रखिए, सब मिलके जाना है संसद। हेलो, मैं एक मम्मी भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। मेरा सर्विस पीरियड इंटर कॉलेज में 33 इयर्स हो गया। आप लोग का उम्र जितना नहीं है। मैंने देश का इतना बुरा हालत और एजुकेशन सिस्टम के इतना बुरा हालत मैंने जिंदगी में 33 साल हो गया मेरा सर्विस पीरियड, ऐसा नहीं देखा। लेकिन मुझे लगा कि मुझे दिल्ली जाके कम से कम एक दिन इनका साथ देना चाहिए, इसीलिए मैं वेस्ट बंगाल दक्षिण दिनाजपुर से मैं आई हूँ। मेरे हाथ से कितने स्टूडेंट डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने। लेकिन जब इन बच्चों को अब ये जो 12 साल में मैं देखती हूँ, इन लोग के बाल पक गए हैं, मायूस रहते हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन इनको पता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है जब तक ये गवर्नमेंट है। तो हम मम्मियों के आना चाहिए साथ में, पापा को भी साथ में लाना चाहिए और सबको बोलना चाहिए हमारे साथ आइए। मैं सबाई जो होता है ना, एकला चलो रे, हम लोग साथ सब लोग चलेंगे, तभी हमारा ये जो आंदोलन है ये चलेगा। ये अहिंसा के रास्ते में ही ये आंदोलन चलना चाहिए। आप सबका साथ चाहिए, हम लोग आप साथ के साथ हैं और सबको लेके आएंगे। मैं वेस्ट बंगाल से दक्षिण दिनाजपुर से मैं चल के आई हूँ क्योंकि मेरा जो विवेक है मुझे लेके आया है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी भाइयों को। मैं भवाना जय कॉलोनी से आई हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ, एक एनजीओ में काम करती हूँ। टाइम निकाल के जब भी मुझे मौका मिलता है दौड़ी हुई यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटा पट्टी लगाता है और एक बेटा का पढ़ाई करता है, छोटा वाला। तो जो इन बच्चों के साथ में हुआ है वो हम आगे और किसी बच्चों के साथ में ना होने दे। जैसे कि कल अभिजीत दीप के जो अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए देश में यहाँ पर दिल्ली में आकर ही धरना प्रदर्शन पे बैठा है, उसको क्या फायदा है इससे? ये हम सबके लिए बैठा है। जो बच्चे चले गए हमारे बीच में से, आगे ऐसा ना हो, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे करप्शन ऐसे इंसान को देश की गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी जैसे जो कि वो देश में ही नहीं रहता है, वो तो लिस्ट में ही नहीं है, वो तो विदेशी हो गया है। खामखा के लिए हमने उसे प्रधानमंत्री बना रखा है और मुफ्त में मारा जा रहा है बेचारा अभिजीत दीप के, क्योंकि वो खुल के फ्रंट पे सामने आ गया है। तो एक अकेले के ऊपर में दबाव मत डालो। अब हम सबको, जैसे मैं माँ हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ और टाइम निकाल के मैं आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे उसको मोटिवेट, उसको उसके सामने रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो बच्चे का रील्स देखा मैंने, वो कल पुलिस वालों के पैरों में गिर गया, कभी पानी के लिए तो कभी तिरपाल के लिए तो कभी खाने के लिए। कब तक के हम अपने ही देश में करप्शनों के पैरों में गिरेंगे? कब तक गिरेंगे हम दूसरों के पैरों में? हमारी रोटी, हमारा घर, हमारा अधिकार, ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये कौन होता है हमें रोकने वाले?
अभिजीत दीपके एक अच्छा बच्चा जो कि वहां से अपनी पढ़ाई लिखाई पढ़ रहा है लिख रहा है, उसकी भी फैमिली है, उसकी भी तो माँ रोती होगी। उसकी हर माँ को डर लगता है जब अपना लाल घर से बाहर जाता है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा बच्चा बाहर जाता है, मुझे भी डर लगता है कहाँ गया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी ये बताइए आप, जो कि दुश्मनों के जंजाल में घेरे में अकेला बैठा हुआ है। कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो हम सबका ये दायित्व है और 20 तारीख को हम सबको कहाँ जाना है? सांसद, जिनको हमने बैठाया, आप उनसे सवाल करेंगे ऐसे कैसे। थैंक यू। नहीं प्लीज 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 प्लीज, मुझे भी आदत नहीं थी, मुझे भी आदत नहीं थी, ये डर निकालना जरूरी है। मुझे भी आदत नहीं थी, मैं भी जंतर मंतर पर आकर पहली बार लाइफ में बोला हूँ। बेटा आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें मैंने पढ़ा कि आज लाखों स्कूल सरकार द्वारा बंद किए जा रहे हैं और 2 करोड़ बच्चे शिक्षा से ड्रॉप आउट हो गए हैं। मैं एक टीचर रही हूं और मुझे भी लगता है कि अभी शिक्षा के लिए आवाज उठाने का टाइम है। साइड हो जाओ ना, तुम्हारे घूमने से यहाँ प्रोसेस सफल हो जाएगा क्या? घूम रहे इधर उधर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते, हाय, सत श्री अकाल। तो आप लोग का शुक्रिया और अभिजीत भाई का, सोनम सर का और इतने सारे बच्चे जो बैठे हैं उन लोग का शुक्रिया कि आज वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं हाउस वाइफ हूँ, तो अपने बच्चों का को भी देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है और यहाँ भी आना पड़ता है मुझे। अगर मैं यहाँ जिस दिन नहीं आती हूँ तो उस दिन मुझे टेंशन लगा रहता है कि वहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो उस वजह से हम अपना इंस्टाग्राम ऑन किए रहते हैं कि भाई कि मुझे अपडेट मिलता रहे। कल अभिजीत भाई ने जो तिरपाल के लिए जो इतना किया, समझिए कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ना उस टाइम में हम नहीं आ सके। एक होता ना कि परसों हम थोड़ा बारिश में भीग गए थे तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सारी मुझे बीमारी है, इस वजह से ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ मैं सब माओ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाएं और 20 तारीख को संसद भवन हम लोग के साथ चलें, क्योंकि मैं तो आऊँगी ही भाई, कुछ हो जाए। और मैं घर से लड़के आती हूँ अपने हस्बैंड से, जो सच बात है, क्योंकि मुझे आवाज़ उठाना है अपने बच्चों के लिए। हमारी ज़िंदगी कट गई, आज न कल तो मौत आनी है, मरेंगे ही। अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे ना बस अपने बच्चों की फिक्र है, जो आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। एक होता है ना बहुत सारा, और सरकारी स्कूल, हम तो मिडिल क्लास है भाई, सरकारी स्कूल में बच्चों को दिए हुए हैं तो वहाँ तो एजुकेशन का मालूम ही है कि क्या हाल है। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग भी रिक्वेस्ट करने की करते हैं और हम सब माओं से रिक्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि हम सेल्फिश हो कि हम मुसलमान हैं तो ये हमारी लड़ाई नहीं है, जो सच बात है। आज हम एक सच्चा बात बोल रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं, ये सोचना है कि ये हमारे बच्चों के लिए है। जब CAA NRC जब हुआ था, मुझे लगता है जंतर मंतर ने एक मैसेज तो दे दिया है कि यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, यहाँ पर सब हम माँ है और माँ का कोई धर्म नहीं होता। तो कोई भी कोशिश ना करे जंतर मंतर को हिंदू मुसलमान में बांटने के। अभी तो यहाँ पर सिर्फ बच्चे हैं और सोच लो मेरी जैसी सारी माएँ आ गई तो सरकार कहाँ जाएगी? कहाँ? अमेरिका। मेलेडी लूट में बटेगी, लूट में। मुझे बहुत बड़ा स्टेज फियर है, आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट सारी मदर्स से, प्लीज हम भी होंगे, आप लोग भी जरूर आएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत हो चुका, वी हैव टू फाइट। प्लीज प्लीज सब लोग आइए। तो सुन ली माओ की बात। अब जितने भी लड़के दिख रहे ना, कल आपकी मदर्स भी मुझे ये स्टेज पर चाहिए। मम्मी को बोलना स्टेज से बोलना है, तो मम्मी को बुलाइए। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ को चिंता तो होती है, लेकिन मैं मेरी माँ को एक चीज कहता हूँ, अब मुझे बहुत सारी माँ मिल गई है।
तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो मुझे कभी कभी ऐसा बोलती है, जो बनाया वो खा ले, दूसरा कुछ बनाकर नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो माँ आ रही है वो मुझे कह रही है कि बेटा बता कल क्या खाना है, मैं बना कर लाऊंगी। तो मेरी माँ को भी थोड़ी जलन हो रही है, अब ये क्या हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी यस, 12 तारीख को टिकट है कहाँ जाने के लिए, लेकिन मैं 20 तारीख के लिए कैंसिल करूंगी। मैम कह रही है 12 तारीख की टिकट थी वापस जाने की, लेकिन कैंसिल कर रही है क्योंकि 20 तारीख को संसद चलना है। अभी मैं चाहता हूं जो लड़की आए वो स्टेज पर आए। मैं देख रहा हूं लड़कियां काफी सारी प्रोटेस्ट में आ रही है लेकिन पीछे रह रही है। ऑल द गर्ल्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। तब तक मैम एक गाना गाएगी, तब तक सारी गर्ल्स स्टेज पर आ जाइए प्लीज। एक लाइन, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। থ্যাংক भेज दीजिए, सारी गर्ल्स स्टेज पर आ जाओ। हेलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ना थोड़ा सेंटर में आ जाता हूँ और वीडियो ऑन कर लीजिए क्योंकि एक वीडियो मेरी वायरल हो रही थी, आप सब लोगों ने देखा होगा। लड़कियों के साथ एक वीडियो वायरल हो रही थी जहां पर मैं ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील ना हो धक्का मुक्की में, इसलिए मैं उनको बोल रहा था कि यार लड़कियों को आने दीजिए फोटो के लिए आगे। तो मैं अभी कहता हूं मैं आ गया सेंटर में, बना लो जितनी वीडियो बनानी और चला लो। मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा हूं, बना लीजिए वीडियो, चला दीजिए इंस्टाग्राम पर, बिल्कुल। तो जिसको वीडियो काट कर चलानी है चला दो, बैठा हूं मैं लड़कियों के बीच खड़ा हूं यहाँ पर, चला दीजिए वीडियो। क्या हो जाता है आप लोगों को जब भी आप कोई लड़का लड़कियों के बीच देखते हो, आपके दिमाग में कुछ आता नहीं है क्या? इससे आगे नहीं बढ़ पाते हो क्या आप? कब तक ऐसी गंदी और गवार सोच रखोगे आप अपनी? 500 वाले सही बात कहा, ये 500 रुपए के गुंडे, ये और कुछ नहीं। 250 वाले, दीदी कह रही है 500 बहुत ज्यादा हो गया, 250 वाले गुंडे। अच्छा, अभी मैं माइक इन लोगों को दे देता हूँ। मैं साइलेंट क्यों है? मेरी आदत नहीं थी, मैंने जंतर मंतर से सीखा। क्या किया? हाँ बोलिए। मैं यहाँ ना नागपुर से आई हूँ। वैसे तो मैं नागपुर से आई हूँ। मैं सर को बिल्कुल मेरा सपोर्ट के लिए ही आई हूँ यहाँ पे। मतलब मैं नागपुर में आपको सब आए थे आप, मैं आ नहीं पाई थी वहाँ पे, बट आज मेरा दिल्ली आना हुआ यहाँ पे फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको यहाँ स्पेशल सपोर्ट करने आई हूँ। मुझे मतलब बहुत अंदर से दिली इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ एक बार और आपको यहाँ सपोर्ट करूँ, क्योंकि आप जो कर रहे हो यार बहुत अच्छा कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए। ये यानी कोई सोच नहीं पा रहा था ये चीज़ जो आप कर रहे हो, यानी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे यानी स्टूडेंट को बहुत प्रेरणा मिल रही है। और आप हंगर स्ट्राइक पे वो सर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कुछ यानी हमको रिजल्ट आना चाहिए, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू। फर्स्ट में स्कूल चल रहा है आपका? हाँ। मजा आ रहा है स्कूल जाने में? छुट्टी के बाद नहीं ना? मन नहीं करता है ना जाने का? करते हैं चलता है क्या बताओ आप?
बट सर कल की हमारी छुट्टी थी एंड स्पेशली हम लोग आए हैं राजस्थान झुंझुनू से एंड वी आर रियली फीलिंग वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैव टेकन सच अ नाइस इनिशिएटिव एंड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑन द बिहाफ नॉट ओनली ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली बल्कि पेरेंट्स या हमारी कम्युनिटी सोसाइटी सबके बिहाफ पे जो आपने इनिशिएटिव लिया है, सल्यूट है आपको एंड टू सर ऑल्सो, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इस प्रोटेस्ट को जब से सपोर्ट कर रही हूँ जब अभिजीत जी के सिर्फ 4 या 5 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, तब से मैं सिर्फ ये चेक करने के लिए बार बार ऑनलाइन आती थी कि अब कितने फॉलोअर्स हो गए। मैं जब जब ऑनलाइन आती थी फॉलोअर्स बढ़ चुके होते थे। सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि मैंने लॉ किया है, आई एम अ लॉयर। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जुडिशरी की तैयारी कर लेती हूँ, जैसे कि सबको लगता है करनी चाहिए। मैं पढ़ने में अच्छी थी, सब कुछ। मैंने 3 बार इंटरव्यू भी फेस किया है, बट फाइनली मेरा रिजल्ट नहीं आया क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी या रिजल्ट अच्छा नहीं आया, प्रॉब्लम ये है एग्जाम्स ही नहीं हो रहे। मैंने जब से तैयारी करना शुरू करी है, यूपी जुडिशरी का एग्जाम सिर्फ 2 बार हुआ है और मुझे तैयारी करते हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं। अभी बिहार का 31 मई को एग्जाम था, वो पहले पोस्टपोन हुआ 3 जून के लिए, फिर अब वो कैंसिल ही हो गया है। हमारे पास कोई डेट नहीं एग्जाम की। बात ये शुरू हुई थी नीट एस्पिरेंट से, पर बात ये एजुकेशन सिस्टम की है। प्रॉब्लम हर जगह है, हर जगह जहां आप देखना शुरू करेंगे हर जगह परेशानी है। हम लोगों को कुछ फ्री में नहीं चाहिए, हम तैयारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम compete करें, मेरिट पे हमारा सिलेक्शन हो, पर एग्जाम तो हो। तो बस सारी प्रॉब्लम वही है। जो मुद्दा उठा है बहुत अच्छा है, पूरा सपोर्ट है हमारा आपको। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे शायद अपने आप को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है और प्रोफेशनली मैं भी एक लॉयर हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर आई हूँ। इनिशियल में जब हमारे टाइम में हम नीट दे रहे थे या जो भी क्लैट एग्जाम हम दे रहे थे तब हम प्रॉब्लम फेस करते थे। अभी रिसेंटली मेरी छोटी सिस्टर है, उसने 12th किया, वो नीट का एग्जाम दिलवाने के लिए मैं गई थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होना चाहिए था। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और हम सब लोग एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पर, और शायद हम सब मिलके इस सब एजुकेशन सिस्टम को सही कर सकते हैं अगर आप लोगों का सबका सपोर्ट रहा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा और मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही रहती हूँ। मैं 3 साल से कंटिन्यू एसएससी का तैयारी कर रही थी, लेकिन तैयारी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिजल्ट हो रहे हैं, मतलब रिजल्ट भी नहीं हो रहे, एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो फिर ऐसे ही हो रहा है। और उसके बाद लास्ट टाइम मैंने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा था और मैं दिल्ली से ही गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। मैं बिल्कुल सही टाइम पे सेंटर पे पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने बोला कि आप गोल्ड का नोज